बिल्कुल गरीब आदमी का तो कोई सर्वाइवल नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए ये कि साइकिलें लें, वो सारे प्रोटोकॉल की जो लंबी लंबी गाड़ियाँ हैं वो ख़त्म करें। हुकूमत ऐशियाँ करे और आवाम शहरी जो है ना वो डूब के मर जाए बस। हुकूमत से तो यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह रोज़ रोज़ मारने से बेहतर है कि एक ही दफ़ा में मार दिया जाए। सरासर ज्यादती है, गरीब आदमी के लिए बहुत तंगी है। पेट्रोल के साथ सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, सारी आवाम की चीज़ें महंगी हो गई हैं और आवाम रोज़ पर रोज़ मरती जा रही है, गुर्बत आती जा रही है। पेट्रोल सस्ता करने में 2 हफ्ते लगाने वाली हुकूमत ने महंगा करने में 2 दिन नहीं लगाए। अमेरिका और ईरान के मिसाइल पेट्रोल बम बनाकर पाकिस्तानी आवाम पर गिरा दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 13 रुपये 18 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 310 रुपये 71 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत 323 रुपये 30 पैसे मुकर्रर कर दी गई। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आवाम का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा मुंतकिल नहीं किया गया, लेकिन इजाफा फौरी मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए एक बार फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, ऐसे किसी इक़दाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल होने वाली कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और दीगर आला क़यादत की जानिब से शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर क़तर से राब्ता। कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिस ममालिक मुतहरिक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बायस गुज़िश्ता रात दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने भी अमरीकी हुकाम से राब्ते किए हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। एक्सियोस के मुताबिक फ़रीक़ैन गुज़िश्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप भी मुकम्मल जंगबंदी से बचने के लिए के ख्वाहां हैं। अमेरिका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान से दो टोक अंदाज में कह दिया कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है लेकिन मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार रहेगा। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में ट्रंप बोले, मेरा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। हिदायत दी हैं कि अगर मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाए। तंजिया कहा कि उम्मीद है आप मुझे याद करेंगे। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी पार्लिमानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमेरिका को दो टोक पैगाम। कहा कि अगर अमेरिका मुफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। जंग का खात्मा दुनिया की तरजीह ज़रूर है, ताहम सबको मालूम होना चाहिए कि तनाज़ा ईरान की पसपाई पर ख़त्म नहीं होगा। कालिबाफ ने मुस्लिम ममालिक पर भी जोर दिया कि वो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुत्तहद होकर खड़े हों। कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात में इस्तेमाल करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा कि आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार है, अदालतों का नहीं। सिंध हुकूमत और SPCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर कराची तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स मिसमार करने का हुक्म दिया गया। आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सोमोटो इख्तियार इस्तेमाल किया गया।
टावर बने कोई पर्सनल इशू था, इनकी वजह से सैकड़ों लोग बेघर हुए। तो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट था, उसको भी मद्देनजर नहीं रखा उन्होंने और अपनी मनमानी की, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान जो होना तो हो गया, अब इसका सद्देबाप सुलम ये होना चाहिए, जिसने गलत डिसीजन दिया है, जिससे ज्यादा लोगों के नुकसान हुए हैं, वो शख्स उसको भड़के थे। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब अजाला होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसानात भी उठाने पड़े। देखिए ये बहुत खुशाइन फैसला है और इससे एक सिमत तय हो गई। अगर 8 साल लगे ये फैसला होने में, ड्यू प्रोसेस ये ऑफ लॉ ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि किसी भी जज से, किसी भी आदमी से कोई गलती हो सकती है। ये एक जज का अपना फैसला था और पर्सनलाइज फैसला था उस वक्त के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने पर्सनलाइज इसको मॉनिटर किया था तोड़ने के लिए इस बिल्डिंग को। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। मुतासरीन की दादरसी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। आबाद के सरपरस्त आला मोहसिन शिखारी ने कहा कि ये उस वक्त के चीफ जस्टिस का ज़ाती फैसला था। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर पर दबाव डाला गया। जिसने इमारत बनाई उसका इंतकाल हो गया। जो लोग सड़कों पर आ गए उनका क्या होगा? सिंध हुकूमत लोगों को दोबारा घर बनाने में रिलीफ दे। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर इमामत अली खामनाई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने की। 6 रोज़ा अवामी सोग का इख्तिताम। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तकरीबात तेहरान, कुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई, जिसमें दुनिया भर से वफूद समेत 4 करोड़ लोगों ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।